केस डायरी करने के लिए हम अन्वेषण अधिकारी के लॉगिन पर उपस्थित जांच पर एक बार क्लिक करते हैं। उसके पश्चात इस लिस्ट में उपस्थित मामला की डायरी विवरण जोड़े पर एक बार क्लिक कर देते हैं। एक बार क्लिक करने के पश्चात हमें दो बिंदु दिखते हैं, जिसमें हम प्राथमिकी बिंदु पर क्लिक करते हैं। इसके पश्चात हम तिथि को कुछ इस प्रकार से ऐड कराते हैं। तिथि को इसके अंदर निहित करने के पश्चात हम खोजें बटन पर एक बार क्लिक कर देते हैं। खोजें बटन पर क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार से FIR नंबर हमें दिखने लगेंगे और जिस FIR नंबर के प्रति केस डायरी करना है, उस केस डायरी के लिए उस FIR नंबर पर एक बार क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के पश्चात केस डायरी विवरण में उपस्थित दो बिंदु हमें दिखेंगे। पहला बिंदु है मूल, दूसरा अनुपूरक। अतः हम मूल बिंदु पर एक बार क्लिक करते हैं। मूल बिंदु पर एक बार क्लिक करने के पश्चात हमें केस डायरी विवरण के कुछ टैब मौजूद दिखेंगे। इसमें से हम पहला टैब देखते हैं सामान्य सूचना, दूसरा मुख्य कार्य प्रदर्शन, तीसरा साक्ष्य विवरण और अगला है की गई कार्रवाई। कुछ इस प्रकार से ये टैब इस फॉर्म में उपस्थित हैं। इसमें से हम पहला टैब देखेंगे सामान्य सूचना। सामान्य सूचना के अंतर्गत कुछ फील्ड उपस्थित हैं, जिसमें से पहली फील्ड है केस डायरी तैयार करने की तिथि या समय और अगला जांच प्रारंभ समय। कुछ इस प्रकार से इस कैलेंडर के माध्यम से हम इसके अंदर प्रस्तुत कर देंगे और इसके बाद है जांच समाप्ति समय। कुछ इस प्रकार से हम इस कैलेंडर में उपस्थित डेट के माध्यम से इसमें प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद है स्थानों का दौरा किया। इसके सामने उपस्थित बॉक्स में कुछ इस प्रकार से हम स्थान का दौरा के बारे में विवरण लिख सकते हैं। इसके बाद है संक्षिप्त जांच। उस केस से संबंधित यदि कोई जांच की गई है तो उसकी संक्षिप्त जांच टिप्पणी उसके सामने उपस्थित बॉक्स में हम कर सकते हैं। इसके बाद है मुख्य कार्य प्रदर्शन। इस टैब में मुख्य कार्य प्रदर्शन, इसमें उपस्थित फील्ड कार्य विवरण और विवरण इसमें उपस्थित करके जोड़े पर क्लिक करने पर कुछ इस प्रकार से हमारा मुख्य कार्य प्रदर्शन इस लाइन में व्यवस्थित हो जाएगा। इसके बाद है अगला टैब साक्ष्य विवरण। साक्ष्य विवरण में कुछ इस प्रकार से फील्ड मौजूद हैं। साक्ष्य प्रकार, संबंधी बरामद विवरण, साक्ष्य विवरण, पर एकत्र की, द्वारा एकत्र की। इस प्रकार से कुछ फील्ड हमारी मौजूद हैं। उस फील्ड के सामने उपस्थित खानों में उसका विवरण दर्ज करके जोड़े बटन पर क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार से इस लाइन पे यह डेटा निहित हो जाएगा। इसके पश्चात अगला टैब है की गई कार्रवाई। की गई कार्रवाई के अंतर्गत कुछ फील्ड मौजूद हैं, जिसमें पहली है की गई कार्रवाई। इस लिस्ट के माध्यम से हम इसमें दर्ज करा सकते हैं और उसका विवरण इस खाने में उपस्थित हम डेटा डालकर कुछ इस प्रकार से इस फील्ड को भर सकते हैं। इसके बाद है जांच पर अन्य जानकारी, कार्रवाई की तिथि, टिप्पणी। कुछ इस प्रकार से हम डेटा को भर के हम संपन्न कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आप देख रहे हैं दस्तावेज अपलोड करें। इस केस से संबंधित यदि कोई दस्तावेज है तो जोड़े बटन पर क्लिक करके ब्राउज बटन में क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से हमारा डेटा इसके अंदर निहित हो जाएगा। इसके पश्चात सभी टैब भरने के बाद नीचे उपस्थित जमा करे बटन पर एक बार क्लिक कर देते हैं।
जमा करें बटन पर एक बार क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार से हमें एक संदेश दिखेगा जिसमें लिखा हुआ होगा केस डायरी संख्या CD001/2012 सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया है। अतः कुछ इस प्रकार से हमारा केस डायरी विवरण संपन्न हो जाता है। केस डायरी संपन्न करने के पश्चात की गई केस डायरी को हमें खोज करने के लिए हम जांच बटन पर क्लिक करते हैं। इसके पश्चात मामला की डायरी विवरण देखे पर एक बार क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के पश्चात हम प्राथमिकी पर क्लिक करते हैं। प्राथमिकी पर क्लिक करने के पश्चात नीचे उपस्थित है तिथि। तिथि में हम कुछ इस प्रकार से इसके अंदर डेट उपस्थित कर देते हैं, अर्थात जिस समय ये केस डायरी की गई है उसके बीच की तिथि हम कुछ इस प्रकार से इन कैलेंडर के माध्यम से इसके अंदर निहित कर देते हैं। फिर इसके बाद खोजे बटन पर एक बार क्लिक कर देते हैं। अतः की गई केस डायरी संख्या CD1 कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित होगी। अतः CD1 पे एक बार क्लिक करते हैं। CD1 पे एक बार क्लिक करने के पश्चात कुछ इस प्रकार से की गई केस डायरी को विवरण कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, जिसमें से हम पहला टैब देख रहे हैं सामान्य सूचना, मुख्य कार्य प्रदर्शन, अगला साक्ष्य विवरण, इसके बाद है की गई कार्रवाई। कुछ इस प्रकार से हम अपने केस डायरी का विवरण देख सकते हैं।